नमस्कार मित्रों। लास्ट ट्यूटोरियल यानी कि ट्यूटोरियल 1 में हमने देखा था कि किस तरह आप स्विच को ऑपरेट करके एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसी तरह आज हम ये दूसरा ट्यूटोरियल देखेंगे जिसमें आप बज़र को ऑपरेट कर सकते हो। सिंपल वही फाइल का हम यूज़ करेंगे और उस फाइल में हमने जो बज़र लिया था उसको कनेक्शन करेंगे। आइए मैं फिर से एक बार कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये ब्लैंक शीट हो गई हमारे। हमने एक बज़र ले लिया। उसके बाद हमारे पास एक बटन है। बटन को बज़र के साथ अटैच कर दिया। बज़र के लिए एलईडी के साथ जो किया था उस तरह सा रजिस्टर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे टर्मिनल मोड में। यहाँ से फर्स्ट हम ग्राउंड यानी कि नेगेटिव सप्लाई ले लेंगे। ग्राउंड सप्लाई बज़र के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो बटन है उसके साथ हम पावर टर्मिनल को अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर अभी आप इसको प्ले करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ VCC 5 वोल्ट दिख रहा है। यहाँ हमने नहीं लिखा हुआ है कि VCC 5 वोल्ट, पर ये सिर्फ लेबलिंग के लिए है। आप यहाँ लेबल डालें या ना डालें, अगर आप टर्मिनल मोड में से पावर को सिलेक्ट करके उसको वायर में कनेक्ट करते हो तो वो 5 वोल्ट कन्फर्म देगा इस तरह से। तो ये रेड डॉट दिखा रहा है कि यहाँ पर 5 वोल्ट है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। यहाँ से इसे नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है पर बज़र काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं मिल रही है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ से हम ले रहे हैं वोल्टेजेस। हम इस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड में चले जाएंगे। यहाँ से डीसी वोल्ट मीटर को लेंगे, या तो फिर हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं इस प्रोब मोड से। केबल पर लाकर हम यहाँ पे VCC ऐड कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। अगर इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट दिख रहे हैं और यहाँ पर 4.95, और जैसे ही स्विच को बंद करेंगे तो यहाँ 0 हो गया है। ठीक, फिर भी ये बज़र काम नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं क्यों। यहाँ से हमको मिल रहे हैं 5 वोल्ट। सिमुलेशन बंद करेंगे। बज़र के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 12, जिसको हम चेंज करेंगे 5 वोल्ट से। और यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज़। लोड रेजिस्टेंस है यानी कि इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम्स। ओके करेंगे। तो ये आवाज़ सुनाई दे रही है। ये हो गया सिंपल। अभी इसको हम बनाएंगे ट्रांजिस्टर के ज़रिए। तो ट्रांजिस्टर के ज़रिए बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये बज़र डायरेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, ट्रांजिस्टर के ज़रिए ऑपरेट होगा। तो हम ये सारे कनेक्शंस पहले निकाल देते हैं। डायरेक्ट एक चेंज हो जाएगा कि हम बज़र को पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्ट दे देंगे और नेगेटिव वोल्टेज NPN ट्रांजिस्टर से स्विचिंग करके देंगे। उसके लिए हम वापस जाएंगे पार्ट्स लाइब्रेरी में और पार्ट्स बिन के अंदर NPN ट्रांजिस्टर ले लेंगे। अब हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर रहेगा BC547 या तो फिर 548। तो यहाँ पर हम ये BC547 सिलेक्ट करते हैं। अब ट्रांजिस्टर डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके साथ अटैच करने के लिए लेंगे रजिस्टर 1K और जाएंगे रजिस्टर्स में 0.6 वाट मेटल फिल्म 1K का ये एक रजिस्टर हम सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया पॉजिटिव बायस के लिए। नेगेटिव बायस के लिए हम लेंगे 10 किलो ओम।
दोनों रजिस्टर हमने ले लिए। अब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, जैसे कि एमीटर फॉलोअर सर्किट में होता है, हम कलेक्टर को लोड के साथ अटैच कर देंगे। ट्रांजिस्टर के एमीटर को ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे, यानी कि नेगेटिव सप्लाई के साथ अटैच करेंगे। पॉजिटिव बायस रजिस्टर आएगा हमारा, जिसको हम एक टर्मिनल ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्शन करेंगे, जबकि दूसरा एक टर्मिनल कनेक्शन रहेगा जिसको हम स्विच के ज़रिए VCC सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। और एक नेगेटिव बायस के लिए हमारे पास रहेगा एक रजिस्टर, जिसको कि हम नेगेटिव सप्लाई या फिर ग्राउंड के साथ अटैच कर रहे हैं, और दूसरा टर्मिनल उसका ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, यानी कि जहाँ पर फॉरवर्ड बायस रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का बेस अटैच होता है वहाँ पर हम ये नेगेटिव बायस या फिर रिवर्स बायस रजिस्टर को अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, हमें पता है यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है। अभी हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ से VCC सप्लाई स्विच पे आके यहाँ पर बंद हो गया, स्विच के दूसरी छोर पे नहीं आ रहा है, ट्रांजिस्टर के बेस पे भी नहीं आ रहा है, और यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। बजर के दूसरे छोर पर भी VCC सप्लाई आ रहा है, पर वो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सप्लाई मिलेगा तभी वो आपका लोड ऑपरेट होगा। जिससे ही हम ये स्विच ऑपरेट करेंगे, देख पा रहे हैं स्विच जैसे ही ऑपरेट करेंगे यहाँ ग्रीन से वापस ब्राउन हो गया, यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा है, वापस 0 वापस ऑन। पर ये बजर को ड्राइव करने के लिए यहाँ से रेड है और डायरेक्ट यहाँ पर ग्रीन नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये इस बजर का लोड डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो वापस हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, 12 की बजाय 100 ओम्स ट्राई करेंगे, देखते हैं चलता है या नहीं चलता। नहीं, ये फिर भी नहीं चल रहा है। यानी कि आप अगर BC547 जैसे जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर से आप इसको ऑपरेट करते हो तो आपको ये रेजिस्टेंस कम से कम 400 या 500 ओम्स होना ज़रूरी है। और अगर आप जैसा है वैसे ही आप यूज़ करना चाहते हो, जैसा मार्केट में मिल रहा है वैसा ही यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डार्लिंगटन पेयर एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डार्लिंगटन पेयर एरे कैसे काम करता है। उसका सर्किट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। डार्लिंगटन पेयर एरे में आपको एक के बजाय 2 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत रहेगी। दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आप कॉमन कर देंगे। फर्स्ट ट्रांजिस्टर यानी Q1 का एमीटर को, जो हमने ग्राउंड किया था पहले, उसे सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस के साथ अटैच करेंगे, और सेकंड ट्रांजिस्टर का एमीटर आप नेगेटिव में अटैच करेंगे, और फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस को नेगेटिव बायस आप डायरेक्ट नेगेटिव या ग्राउंड सप्लाई से देंगे। अगर अभी आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट 500 ओम्स के बजाय 47 ओम्स जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो आप अटैच कर देंगे। यहाँ पर आपको कम से कम 200 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए।
जो कि सिंगल ट्रांजिस्टर में 500 ओम्स तक आ रहा था। अगर इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज करके किसी मॉसफेट के साथ या ज़्यादा पावर के ट्रांजिस्टर के साथ जैसे कि D882 या SL100 के साथ चेंज कर देंगे तो ये सिंगल ट्रांजिस्टर में भी ऑपरेट हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करेगा कि आपका लोड कितने रेजिस्टेंस का है, कितना एम्पियर या मिली एम्पियर लेता है, और आपका ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम ड्राइविंग कैपेसिटी क्या है। तो इस तरह से आप ट्रांजिस्टर बेस्ड NPN ड्राइविंग सर्किट बना सकते हो या तो फिर NPN डार्लिंगटन पेयर एरे सर्किट बना सकते हो। दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिलेगा कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।